Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. था कि जब प्रधानमंत्री विदेश गए वहां भी किसानों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? आज क्या कारण है कि 10 महीने होने आए और आज भी किसानों के मुद्दे, उनकी मांगें वैसी की वैसी हैं? आज भी किसान सड़क पर है। बरसात, ठंड, गर्मी, 3 मौसम झेल चुका है और अभी भी सड़क पर है। कुछ आत्मचिंतन सरकार को करना आवश्यक है। क्यों ठगा हुआ महसूस करता है? आपने किसान की जो मार किसान की रीढ़ की हड्डी पर की। पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए। डीएपी की जो हमारे वक्त, यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए में हो गया। 7 साल में लगभग 2 गुना। आप में से काफी लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं। एनपीकेएस जो उस वक्त 1175 में मिलता था, आज 1775 का। पोटैश, सुपर फर्टिलाइजर, किसी को उठाकर देख लीजिए आप, या तो आपने उसकी कीमत दुगनी कर दी या बढ़ा दी। और कृषि पर जिस तरह से टैक्स लगाया, खाद पर जीएसटी लगाया, कृषि उपकरणों पर 12 से 18% जो आपने जीएसटी लगाया, डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब, उसका खामियाजा किसको देना पड़ रहा है? किसान पर वो चोट हो रही है। जैसे कि इस सब से उसको चोट नहीं लगी हो, आपने फिर ये 3 काले कानून और लिया।
बिना किसी से चर्चा किए। इतने यूनियन है, किसान यूनियन है, किसी से आपने चर्चा करना उचित नहीं समझा। संसद का अपमान करते हुए आपने जिस तरह से ये काले कानून पास किए, कहीं लोकतंत्र का छलावा भी नहीं दिख रहा था कि कहीं लोकतंत्र है संसद में उस वक्त। तो ये परिस्थिति क्यों आ रही है कि आज आपको और इस देश को, जो कि लोकतंत्र की जननी है, उसको लोकतंत्र पे बाहर से भाषण सुनने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती। आपने 22 जनवरी को कहा था किसानों को कि एक फोन कॉल, आई एम 1 फोन कॉल अवे। कहां है वो फोन कॉल? उसके बाद आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों को देश का दुश्मन करार कर दिया, किसानों को अपना भी दुश्मन मान लिया। उनसे बात करने को आप तैयार नहीं, उनका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। इसमें क्या गुरूर है, घमंड है, मजबूरी है? आपके उद्योगपति मित्रों के सामने आप नतमस्तक हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कारण क्या है कि आप आज किसानों से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे, और ये देश का नुकसान हो रहा है। कोई किसान का तो नुकसान है ही है। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी कृषि पर आधारित हो, उस देश का किसान अगर आक्रोशित है, 10 महीने से आक्रोशित है, तो उस देश की सरकार को तो जेटलैग छोड़िए, नींद आनी ही नहीं चाहिए। हवाई जहाज में हो या हवाई जहाज के बाहर हो, नींद नहीं आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को। तो ये नए नए आप नारे लगा देंगे, आप नई नई घोषणाएं कर देंगे, फिर हर जगह आपको अपनी तस्वीर खिंचवा के, मन की बात करके बार बार बोलेंगे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। क्या हुआ जी कृषि बीमा योजना? पिछले 7 साल में कृषि बीमा योजना में निजी कंपनियों को 25,000 करोड़ का आपने लाभ पहुंचाया, ये नहीं बताएंगे। कोई मूर्ख नहीं है किसान कि अपना घर, खेत, खलिहान छोड़कर सड़क पर बैठा है, 10 महीने से परिवार छोड़कर बैठा है। आपको खुद सोचना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, इलेक्शन में आप यहां वहां ध्यान बटा देंगे, किसी तरीके से वोट लेने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आपका भी एक जमीर होगा, आपकी भी अंदर एक आवाज होगी, आपका भी दिल आपको याद दिलाता होगा कि आपका क्या राजधर्म है। आज हम लोग बड़े दुखी मन से आपके सामने यहां खड़े हुए हैं। हम सबका फर्ज बनता है इस देश के नागरिकों का कि किसानों को समर्थन दें, उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते।